ठीक है। तो हमने क्या किया, सीट फील्ड पे मैनेजर ग्रुप्स के राइट दे दिए, जिस जिस यूजर को मैनेजर के राइट हो गए उसको ये वो फील्ड दिखेगा। किस ठीक है, तो ये हो गया एक्सेस राइट सब ग्रुप्स के। ग्रुप बना दिया, XML में दे दिया और एक्सेस राइट भी देख लिया। अब हम देखेंगे एक नई टाइप के फील्ड जो दो बाकी है हमारे किसमें, रिलेशनल फील्ड एंड कंप्यूट फील्ड। ठीक है, तो अभी मैं करूँगा एक रिलेशनल फील्ड ऐड करूँगा कोर्स पे। कस्टम एड्रेस में है ना, ठीक है। अभी मुझे ऐसा चाहिए कि जो भी कोर्स उसका जो रिस्पॉन्सिबल है उसका फोन नंबर मुझे इधर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिलेशनल फील्ड ले लूँगा। रिलेटेड इज इक्वल टू और उसको मैं व्यू में भी रख लूँगा। आ गया फोन नंबर एडमिन का। अभी तो हमने डोमेन रखा है, डोमेन निकाल देता हूँ। जैसे हम चेंज करेंगे वो फोन नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा।
तो ये रिलेटेड फील्ड बोलते हैं इसको। कुछ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का फील्ड अपने ऑब्जेक्ट में लेना हो, जैसे कि ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है यूजर्स करके, उसका फ़ोन नंबर फील्ड इधर हमें अपने ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो उसके लिए रिलेटेड फील्ड है। ताकि मुझे उस ऑब्जेक्ट में जाके देखने की ज़रूरत ना पड़े कि एडमिन का फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है भैया, हाँ तो रिलेशन फील्ड में ऐसा भी आएगा जैसे मेरे पास पब्लिकेशन में 10 बुक है, एक पब्लिकेशन के अंदर 10 बुक है, ठीक है, हाँ वन टू मेनी करके, तो मैं किसी टेबल में जाकर पब्लिकेशन सेलेक्ट करूँ तो वो 10 बुक ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। जैसे कि ये पब्लिकेशन है। नहीं, जैसे कंट्री और स्टेट का होता है ना, हाँ जैसे कंट्री के अंदर स्टेट है, तो मैं जैसे कंट्री सेलेक्ट करूँ तो स्टेट ऑटोमेटिकली स्टेट का ड्रॉप डाउन अपडेट हो जाता है। तो उसी कंट्री के स्टेट दिखनी चाहिए ऐसा। हाँ हाँ, वो भी रिलेशन का ही है। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। आगे किसमें कंट्री और वो सब देखो, कंट्री में क्या होगा, कंट्री आईडी एंड नेम फील्ड होगा। हाँ, स्टेट में क्या होगा, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी एंड नेम, ऐसे फील्ड होंगे। हाँ, ठीक है, अब तुम स्टेट में ऐसा कर दो, एक डोमेन रख दो हाँ, कि कंट्री आईडी इज इक्वल टू कंट्री आईडी। हाँ, हाँ, वो तो वन टू मेनी रिलेशनशिप बन जाएगा। नहीं, डोमेन रखने का, इसके लिए फिल्टर के लिए डोमेन का यूज होता है। ठीक है भैया, बाद में उसको देख लेंगे। हाँ मैं तो ये अभी जो पढ़ाया इसी के हिसाब से हो जाएगा क्या, वो सोच रहा हूँ। नहीं, ये क्या है कि किसी एक फील्ड पर से उसी ऑब्जेक्ट की कोई दूसरी वैल्यू तुम्हारे ऑब्जेक्ट में चाहिए, ओके ओके ओके, ठीक है, उसके लिए ये रिलेटेड फील्ड है। ठीक है भैया। जैसे हमने क्या किया, कोर्स में मुझे फोन रिस्पॉन्सिबल का फोन नंबर कोर्स में ही चाहिए। हाँ, ठीक है, तो मैं ताकि मुझे रिस्पॉन्सिबल में जाके चेंज देखना ना पड़े कि उसका फोन नंबर उसके अंदर जाके देखना ना पड़े, हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट मैं बाहर ही रख देता हूँ कि इसका फ़ोन नंबर यही है। जब मैं रिस्पॉन्सिबल सिलेक्ट करूँगा, उसका फ़ोन नंबर अपने आप आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया रिलेटेड फील्ड। अब हम देखेंगे कॉम्प्यूट फील्ड। कॉम्प्यूट फील्ड वो है जो कैलकुलेशन कर दे अपने आप, किसी दो फील्ड पर से तीसरे फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे कि हम इसमें ऐसे करेंगे कि स्टार्ट डेट एंड एंड डेट पे से ड्यूरेशन कैलकुलेट करके ड्यूरेशन में डालेंगे। तो जैसे मैं स्टार्ट डेट सिलेक्ट करूँगा, एंड डेट सिलेक्ट करूँगा, तो वो दोनों का डिफरेंस ड्यूरेशन में आ जाए अपने आप। तो मैं क्या करूँगा, ड्यूरेशन को कैलकुलेटेड फील्ड बनाऊंगा, जिसको बोलते हैं कंप्यूट फील्ड। अभी सेशन में क्या है, ड्यूरेशन फ्लोट टाइप का है, उसका टाइप तो फ्लोट ही रहेगा, पर मैं इधर क्या रखूँगा, कंप्यूट। ठीक है, तो इस नाम की मुझे एक मेथड बनानी पड़ेगी। अब कंस्टेंट में कैसा था, इधर फील्ड लिखते थे ना, वैसा ही इधर लिखना पड़ेगा। इधर तो सेल्फ ही आएगा, इधर एपीआई डॉट डिपेंड्स है इधर। जैसे कंस्ट्रेंट में एपीआई डॉट कंस्ट्रेंट थी, वैसे ही कैलकुलेटेड फील्ड में क्या है, एपीआई डॉट डिपेंड्स है। कौन से फील्ड पे ये डिपेंड्स करता है ये फंक्शन, तो मैं इसमें लिखूंगा स्टार्ट डेट एंड डेट। ठीक है, जब स्टार्ट डेट एंड एंड डेट की वैल्यू चेंज होगी तो ये फंक्शन कॉल होगा।
जैसे हम कंस्ट्रेंट में करते थे सेम वैसे ही। अब मैं क्या करूँगा, 2 डेट का डिफरेंस लूँगा। तो मैं पहले उसको, अभी क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा डेट टाइप। जो ये डेट है ना वो स्ट्रिंग में आएगी जब हम ओडू में पेच करेंगे, ऐसे रेक डॉट ऐसे में करूँगा तो इस उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, तो उसको मुझे पहले डेट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पाइथन का ही फंक्शन है, strp टाइम, strf टाइम, डेट के। ठीक है, तो ये होगा कैलकुलेटेड फील्ड। रैक डॉट ड्यूरेशन, वो क्या करेगा, ड्यूरेशन फील्ड की वैल्यू अपडेट करेगा। किसके साथ, स्टार्ट डेट, सॉरी एंड डेट पहले आएगी, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट। और उसका वो दोनों डेट का जो डेज में डिफरेंस आएगा वो ड्यूरेशन में आएगा। डेट टाइम इज नॉट डिफाइंड, डेट टाइम डिफाइन करना पड़ेगा हमें। ओके भैया, क्लास चला गया है। सॉरी, कंट्रोल जेड कीजिए ना। अब देखिए। ये सब पाइथन का ही क्लास है, हाँ, डेट टाइम डेट। ये देखो ड्यूरेशन फील्ड अपने आप अपडेट हो गई, 24 डेज। हाँ, देखो। अब मैं चेंज करूंगा, 26 हो गए, चेंज करूंगा 30 डेज हो गए। तो किसी दो फील्ड पे से तीसरे फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूट फील्ड का यूज होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट में आपको टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, किसी सेल ऑर्डर में सबका टोटल कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेटेड फील्ड है। जैसे कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, और वो सब का टोटल करने के बाद एक टोटल का फील्ड में अपडेट हो जाना चाहिए। तो टोटल फील्ड एक ले लो फ्लोट टाइप का और उसको कंप्यूट बना दो। और वो कंप्यूट मेथड में आप क्या करोगे, रैक डॉट टोटल इज इक्वल टू रैक डॉट सब्जेक्ट 1 प्लस रैक डॉट सब्जेक्ट 2, वट एवर आपका जो लॉजिक है वो रहेगा। ठीक है।
इससे यानी आपका ब्राउजेबल रिकॉर्ड हो गया और उसको डॉट करके आप उसके सभी फील्ड की वैल्यू आप ले सकते हो। इस सेल पर मैंने फॉर लूप चलाई तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट डॉट जो भी फील्ड के नेम हम सब एक्सेस कर सकते हैं। इधर जिस भी फील्ड की वैल्यू सेट करनी है वो लिख लो और इधर फॉर्मूला लिख लो, जो भी कंप्यूटेशन है आपका जो करना चाहते हो वो इधर लिख लो सब फील्ड का। ठीक है, तो सभी ऐसी जरूरत पड़े कि कोई 4-5 फील्ड पे से कोई तुम्हारा फील्ड तो कैलकुलेट होना चाहिए, उसके लिए ये कंप्यूट फील्ड बना दो। कंप्यूट इज इक्वल टू मेथड नेम और मेथड में उसका लॉजिक डिफाइन कर लो और उसमें मेथड में लिए एपीआई डॉट डिपेंड्स रहेगा। डिपेंड्स में क्या लिखना रहेगा, किस फील्ड की वैल्यू चेंज हो तो ये आपके फील्ड की वैल्यू अपडेट हो। तो अब हमारे केस में स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों में से कोई भी फील्ड चेंज हो तो ड्यूरेशन की वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया कंप्यूट फील्ड। अब हम करेंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज ऐसी चीज है कि जब किसी फील्ड की वैल्यू चेंज हो तो आप क्या करना चाहते हो। तो अब हम इसमें करेंगे, सपोज कि मैं इस सीट चेंज करूँ तो कुछ होना चाहिए, ऐसा करना है मुझे। सीट की वैल्यू चेंज हो तो कुछ होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन अपडेट होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऐसे अंदर लिखना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊंगा। देखो, ऑन चेंज के लिए एपीआई डॉट ऑन चेंज है, कंप्यूट फील्ड के लिए एपीआई डॉट डिपेंड्स है, कंस्ट्रेंट के लिए एपीआई डॉट कंस्ट्रेंट्स है। तीन अलग अलग है। तो अब सीट वैल्यू, जब सीट की वैल्यू चेंज होगी तो ये कॉल होगा चेंज सीट करके। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन फील्ड का जो डिस्क्रिप्शन फील्ड में कुछ लिखेंगे तो मैं क्या करूँगा, सेल्फ description is equal to कोर्स आईडी क्या आया, तो वो सीट्स जो है ना भैया पैरामीटर में, ऑन चेंज का पैरामीटर में वो सिंगल कोट के अंदर होगा शायद। हाँ ठीक है, अभी मैं सीट चेंज कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आ गया टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू 15, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू 10। जब मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो ये होगा चेंज, ऑन चेंज। किसी भी फील्ड की वैल्यू चेंज करो और कुछ करना है तो उसके लिए ऑन चेंज। जैसे कि मुझे ये शिफ्ट भी करना है, ये भी करना है, मॉर्निंग इवनिंग भी आना चाहिए, तो मैं
शिफ्ट पे लिख लेता हूँ और इधर इसमें लेफ्ट डॉट्स हो गया, लेफ्ट डॉट्स है, इसमें सेल्फ डॉट्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर, सॉरी हमने ये वैल्यू दिखाएगा, शिफ्ट नहीं, इवनिंग के लिए ई रखा है इसलिए ई दिखा रहा है, मॉर्निंग के लिए एम रखा है तो एम दिखाएगा, एम आना चाहिए। शिफ्ट कॉल होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। ट्वेंटी पे कॉल हुआ, इस पे कॉल नहीं होता इसलिए अपडेट नहीं होता, नॉर्मली कॉल होना चाहिए सर, मल्टीपल फील्ड पे आप दे सकते हो ऐसे कॉमा करके। कोर्स के लिए देखते हैं, इसमें फॉर लूप नहीं चाहिए, सॉरी इसमें फॉर नहीं चाहिए क्या? वहाँ ऊपर आप लोग फॉर आरएससी इनसेल्फ कर रहे फॉर हैं। लिखो तो अभी चलेगा, अगर मल्टीपल, इसमें क्या है फॉर लूप कब देख सकते हो, जब आप मल्टीपल रिकॉर्ड पे ऑपरेशन करना है तो फॉर लूप लिख सकते हो, इधर फॉर लूप नहीं लिखो तो भी ये कंपलसरी नहीं है, फॉर लूप ऐसा भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप ऐसे, फॉर लूप लिखना कंपलसरी नहीं है, पर सपोज के कुछ ऐसे फंक्शन कॉल होते होंगे जिसमें ये कंप्यूट डेट्स कोई बाहर के फंक्शन से कॉल होता है और मल्टीपल आईडीज दिए हुए हैं, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा इस केस में, इसलिए हम फॉर हमारी सेफ्टी के लिए हम देते हैं कि किसी बाहर के फंक्शन में से ये फंक्शन कॉल होता हो और उसके आर्गुमेंट में मल्टीपल आईडीज दिए हुए उस सेशन की, तो फिर ये वो एक ही रिकॉर्ड के लिए काउंट करेगा, सबके लिए काउंट नहीं करेगा। कोर्स तो हमने रखा नहीं, शायद कोर्स रखा है, इसमें नहीं रखा है। स्टार्ट लिटरली ले लेते हैं, कोर्स हमने वी में नहीं रखा है तो हम
स्टार्ट डेट ले लेते हैं। शायद हमने वो व्यू अपडेट नहीं किया थी, इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, डेट चेंज करो तो डेट पे भी कॉल होती है, और ये चेंज करो तो इस पे भी कॉल होती है। तो आप मल्टीपल फील्ड पे ऑन चेंज दे सकते हो। ऑन चेंज क्लियर प्रशांत? क्लियर भैया। पंकज? पंकज क्लियर हुआ? तो एक से ड्रॉप डाउन हुआ था। यस सर, क्लियर हुआ भैया। ओके सर, क्लियर है। चलो ठीक है, बढ़िया ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है। तो अब आगे जाना है आज के लिए कि फिर स्टॉप करते हैं? कितना बच गया? और आधी घंटा कर लेते हैं भैया। ठीक है, अभी ये इनहेरिट तो क्या है, थोड़ा टाइम ले लेगा, तो मैं ये एक बता लेता हूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे कॉल हो गए। हाउ टू डिफाइन ऑल द यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो हम क्या करने जा रहे हैं अब, सेशन पे एक बटन रखूंगा इधर। ये क्या आया, आर्ग्यूमेंट 1। अच्छा, कॉम्प्लेक्स डेट्स में कुछ प्रॉब्लम है। एक क्यों आया प्रॉब्लम पता है? किसी एक रिकॉर्ड में ऐसा होगा कि स्टार्ट डेट सिलेक्ट हो और एंड डेट सिलेक्ट ना हो, एक डेट है एक डेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन रखेंगे, इफ रेक डॉट स्टार्ट डेट एंड रेक डॉट एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट हो तभी अंदर जाए, और दोनों में से एक भी फील्ड चेक ना हो तो रेक डॉट ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट 0। अगर दोनों फील्ड सिलेक्ट है स्टार्ट एंड एंड तो ही ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज 0। देखो इसमें एंड डेट नहीं है ना, इसलिए वो एरर आती थी, ड्यूरेशन 0 आ गया। अब हम अब तक कैसे करते थे, ये क्लिकेबल से करते थे। अब मैं इधर बटन रखूंगा, बटन की कॉल पे ये सब चेंज करेंगे हम। मैं एक और स्टेट ऐड कर देता हूँ, डन करके, ड्राफ्ट कंफर्म एंड डन। डिफॉल्ट ड्राफ्ट। अब मैं सेशन के व्यू पे देखो, व्यू में बटन रखना है तो बटन करके एट्रीब्यूट है, बटन टैग है।
इधर फंक्शन नेम आएगा। ठीक है, ये पीवाई में एक फंक्शन बनाने पड़ेगा ऐसा सेट टू ड्राफ्ट करके, और ये बटन रखा है, बटन का स्ट्रिंग होगा ड्राफ्ट, और वो बटन की टाइप है ऑब्जेक्ट। तो ये बटन पे क्लिक करेंगे हम तो ये फंक्शन कॉल होगा सेट टू ड्राफ्ट करके। अभी तो हमने बनाया नहीं है, जस्ट देखते हैं कि बटन व्यू में कैसा दिखता है। हैंग हो गया क्या? नहीं भैया, आ रहा है ना। क्लिक करो। ठीक है, सिस्टम स्लो हो गया लगता है। हाँ, तुम लोग ऊपर लिखो। देखो इसको तो, just like this, please. दिख रहा है अभी? प्रशांत हैंग हो गया क्या? रुक जाइए। दिख रहा है क्या अभी? नहीं, हैंग हो गया है पूरी स्क्रीन मेरे साइड। रुक जाइए। कनेक्शन लॉस बता रहा है। लोड हो रहा है धीरे धीरे बहुत। फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेजिए तो भैया। फिर से कनेक्ट करूँ क्या? हाँ, मैं इसको आप लोग को हटा देता हूँ। आवाज बहुत कट रही है आपकी। ठीक है, फिर से कनेक्ट कीजिए तो भैया। ठीक। नेट स्लो है इसमें। पंकज, आप लोगों का चल रहा था? चलो ठीक है तो। भैया हाँ, आया? नहीं कनेक्टिंग हो रहा है, अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपका नेट शायद स्लो हो गया भैया। नेट का स्लो हो गया है सब। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। रेडी टू कनेक्ट। रिकॉर्डिंग का तो बराबर चल, रिकॉर्डिंग से तो स्लो नहीं हुआ। उसके कारण से तो नहीं, क्योंकि वो दिल्ली में चल रहा है अभी। मैं टीम व्यूअर बंद करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आज इतना ही क्लास कर देंगे। ठीक है।
अलिकति यतिको हाइटमा खस्नु हिजो यतिको हाइटमा खस्नु यस्तो छेउमा टक्क लाइन चाहिँ लिएर टोकन पुग्यो होइन यस्तो यस्तो मेरो त यो पकेटमा राख्दा चर्के जस्तो लाग्यो कि बाहिर चढ्दा टाइट हुन्छ त्यो चर्कियो जस्तो लाग्यो एकछिन चल अलिकति मात्र लाग्छ त्यो के भइहाल्छ वन 1613 ठीक है हो गया हाँ भैया